हेलो नमस्कार। मैं हूं आपका भाई मृणाल देव बर्मन, मृणाल द एमडीवी, और आप मुझे देख रहे हैं एमडीवी स्टूडियो से। चलिए आइए थोड़ी सी छोटी सी गुफ्तगू कर लेते हैं कुछ पवित्र जीवन और अपवित्र जीवन के विषय में। पाप रहित जीवन और पापमय जीवन। जो प्रभु यीशु में है वो वाकई में इस वचन को जानते हैं, और जो नहीं है वो भी जानने के लिए प्रयत्न करें। और हम आपको निवेदन करते हैं कि आप वीडियो देखें और जानें। आइए छोटी सी वचन है, पुस्तक है वचन संहिता अध्याय 1 का 1 से लेकर हम 6 तक पढ़ेंगे। पहला अध्याय में लिखा हुआ है, पहला भाग में, धर्मी और दुष्ट मनुष्य। धर्मी मनुष्य और दुष्ट मनुष्य। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। आज मुझे दुष्ट की युक्ति में खड़ा नहीं होते हुए कम से कम 5 साल हो चुका है। उसमें बीच में 1 साल पहले कुछ मार्ग और भटक गया था, तो दुष्ट की युक्ति में, संग में मिक्स हो गया था। तो कई प्रकार की विपत्तियां आना शुरू हो गया, और मैंने एक चीज में कसम खाया, मेरे अपने ऊपर, किसी के ऊपर नहीं, मेरे अपने ऊपर, मैं अपने स्वयं को एक कसम खा लिया हूं कि मुझे दुष्ट लोग के बीच में नहीं बैठना है, नहीं जाना है। बेहतर ही है, मेरे परमेश्वर की भवन जो है पूरा खुला है, और सुबह प्राप्त काल उठ के मैं 6 बजे प्रार्थना के लिए जाता हूँ। काम से आता हूँ तो 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे प्रार्थना करता हूँ और डायरेक्ट सीधा कर। हाँ, जीवन जो मेरा जो जीवन नष्ट हुआ है, ये मित्रों की युक्ति में, जिसमें अच्छे कम लोग मिले हैं और दुष्ट लोग बहुत ज्यादा मिले हैं। आज मेरा दांत भी मैंने खो के बैठा हूं, दुष्ट की युक्ति में बैठा, और बहुत सारे शराब पीने लगे, कॉकटेल पीने लगे, शराब पी के गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, ये सब सारी चीजें जीवन में देखने के लिए मिला। लास्ट में एक्सीडेंट में क्या हुआ, अपने आप के जीवन को ही मैं खो दिया, और मेरे जीवन में बहुत सारे कठिनाई आना शुरू हो गया। कम से कम 15-20 साल तक तो काम ही नहीं कर पाया। फिर भी छोड़ा नहीं शैतान दुष्ट की बीच में घुल मिल होके दिमाग में बैठ गया है, और शैतान उन लोगों की जिंदगी में कार्य करना शुरू। फिर भी सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से निवेदन करता, विनंती करता हूँ, प्रभु जैसे मुझे अपना एक नया जीवन दिया है वैसे भी उनको भी दे। तो इसके लिए जो है, क्या है धन्य है वो धन्य पुरुष होगा जो दुष्ट की संग में। दुष्ट मतलब बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसे दोस्त तो है नहीं है कि भाई ये दुष्ट कर्म किया, वो दुष्ट कर्म किया, वो गंदे कर्म किया, वो गंदगी में जीते हैं। तो वो दुष्ट कर्म जीतना है। दुष्ट कर्म मतलब दुष्ट की युक्ति, मतलब समझिए पूरे सारे जितने भी है, नकारात्मक आत्मा, नकारात्मक विचारधारा, नकारात्मक खेल, नकारात्मक करनी धरनी, सब लूट मार, सब उसी में। और दारू पी के जिंदगी को व्यतीत करना, और बहुत सारे नकारात्मक है, स्त्रीगमन करना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, गालियां देना, किसका इसका
माल उसकी हाथ, किसी का उसकी टोपी उसका सर, ये झूठ बोलना, ये सब दुष्ट की युक्ति है। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। जो अच्छे लोग होते हैं, जो प्रभु को जानते हैं, वाकई में जानते हैं, भाई प्रभु की लोगों से मुझे ये निवेदन है, विनंती है कि आप सभी लोग जो है 1 रुपए के लिए भी झूठ मत बोलिए। आज मेरे जो दास है, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मेरे जिंदगी में ऐसे दास मिले हैं प्रभु के, जो हमें से उन्हीं के युक्ति में चलता हूँ। मतलब प्रभु की उपस्थिति के जो पवित्र वचन की जो है, हर एक का पवित्र वचन की जो वर्णन है, उसी की युक्ति में ही रहता हूं मैं। और मुझे जो पवित्र जीवन मिला है, आज मैं आपको कह रहा हूं, कम से कम मुझे 10 साल की बाद, मुझे अभी 1 साल हो गया, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है कैसे मुझे चलना है। और आत्मिक रूप से यही जगह से मुझे दर्शन आया। सुबह उठ के 6 बजे 5 बजे जाके मैं ओपन कलीसिया है ना, तो वहां पे जाके मैं दरवाजा खटखटाता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ। तो प्रभु की उपस्थिति वहां से मिला मुझे, और वहीं से दर्शन होने के बाद मेरा जिंदगी बदल गया है। बहुत बड़ी गवाही है। मैं रो रो के सुबह सुबह उठ के मैं प्रार्थना करता था। तो इसीलिए क्या है, और एक मित्र हैं जो विदेश में रहते हैं, उनको बताया, बोले कि भाई आप स्वयं को बदलना पड़ेगा, तभी जाके आपके जीवन अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए निरंतर बात नहीं करता तो बुरा लगता है। निरंतर मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत अच्छे हैं, नादान हैं, लेकिन क्या करे, मजबूर है, उसको मित्र चाहिए। मैं बोले दारू छोड़ भाई, सिगरेट छोड़, दारू छोड़, ताकि सब अच्छे तेरे गुण अच्छे हैं, और तेरे नाम है जो ईश्वर ने रखा इतना खूबसूरत है कि तुझे क्या कहें। बात नहीं करते तो बुरा लगता है। तो इसीलिए कहता हूं कि हमें उसको भी दुष्ट लोगों की विचारधारा से अलग करके विदेश लेके गया, घर परिवार के साथ रह रहे हैं। अच्छा है, परमात्मा परमेश्वर प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा उसको आशीष किया है, और अच्छे इत्मीनान सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन 2 ही चीज उसका अभी छूटे नहीं है। अगर ठीक है, कोई चीज छूटने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे तो छूटे। तो एक बहुत बड़ा युक्ति था, दोस्त लोग, मतलब शराब पीना, दारू, बहुत बहुत गंदे चीज़, क्या कैसे कहूँ। इसीलिए कहता है कि और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना। कोई अगर कुछ करे तो वो पापी है, फिर उसकी मार्ग में खड़ा होना मतलब उसके सामने जाके खड़े होना, फिर कुछ गलत जो झूठी गवाही देना, वो पाप हो गया ना। तो इसके मार्ग में नहीं जाने का, उसके मार्ग में खड़े भी नहीं होना। और कहता है कि और ना ठट्ठा करने वाला की मंडली में बैठे। यहाँ पे तो बैठता है बोले लिखा है, लेकिन हमको ठट्ठा करने वाले मंडली में बिल्कुल नहीं बैठना है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मुझे आज मेरे जीवन फिर से एक बार 10 साल की बात, मैं प्रभु में रह के भी प्रभु के वचन के चलने के बावजूद भी मुझे 10 साल ऐसे प्रभु में आया जाना, लेकिन व्यर्थ चले गए। कोई भी मेरे जीवन में, जब 1 साल में जब मैंने जगह, एक अलग जगह चेंज किया हूं, जहां पे मुझे महसूस हुआ है कि यहीं पे पवित्र आत्मा की आगमन होता है, और सुबह जाके शुरुआत किया, तो ताकि जाके मेरे जीवन में प्रभु दस्तक दिया, और आज यहाँ तक आप लोग के बीच में पहुंचा। बहुत सारे कठिनाई झेला हूं मैं जिंदगी में। एक तो शैतान की कठिनाई से, संसार के पापियों की कठिनाई से, संसारिक लोगों से, कोई प्रभु में भी जो है, जो बचपन से जानते हैं, उन लोगों की भी द्वारा बहुत सारे कठिनाई, सताए गए हुए आत्मा के द्वारा, तुच्छपन करते हुए, लालच देते हुए आत्माएं की द्वारा, बहुत सारे, और दूसरे को झूठ बोलने वाले, कितनी तकलीफें हमने झेले हैं, जिसका हम कभी कोई वर्णन नहीं कर पाएंगे। बाकी इसीलिए क्या प्रभु मेरे जीवन में कि जितने भी मेरे हर एक साल के लिए वचन आता है, वो वचन जो है बहुत अति पवित्र होता है। और इस बार क्या वचन है पता है?
ईसाई भविष्यद्वक्ता की वाणी में आपको देखे 49 का, ये साल पूरी की पूरी मेरे कुंडली में यही आया है। आप लोग देख पा रहे होंगे शायद, लगता है। तो हिंदी में मैं कह देता हूँ, देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाए हैं और तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तब कहाँ जाओगे उसको छोड़ के? अगर हम कुछ भी गलत करेंगे ना, तो ये साल भर की एक वचन के द्वारा मेरा जिंदगी परिवर्तन कर देगा। अगर मैं कुछ भी गलत काम करूंगा तो उसकी हुजूरी में पूरा सब सारी चीजें लिखा जोखा हो जाएगा ये साल भर के लिए। क्योंकि तेरा मेरा तस्वीर जो है ना, ये वचन के द्वारा वो खोद के रख दिया है। तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, क्या बोलते हो, क्या सूंघते हो, किसको मारते हो, किसको पीटते हो, हर एक कदम कदम उसने पूरा मेरे एक साल की वचन के द्वारा खोद के रख दिए। अब बताओ, क्या मैं कोई पापी की मार्ग में बैठ सकता हूँ? क्या मैं दुष्ट की मंडली में जा सकता हूँ? क्या झूठ बोलने का मंडली में जा सकता हूँ? क्या लोगों की अत्याचार कर सकता हूँ? क्या लोगों की लूट सकता हूँ? क्या शराब पी सकता हूँ? क्या गुटखा खा सकता हूँ? क्या सिगरेट पी सकता हूँ? क्या पान चबा सकते हूँ? क्या पर स्त्री के पास जा सकता हूँ? ऐसे भी तो विवाह तो किया नहीं हूँ, और सब एक बार पाप किया था, परमेश्वर क्षमा करे, लेकिन अभी ये सब कर सकता हूँ? नहीं। जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको हर एक पाप से और मैं मरे हुए इंसान मुझे जीवित किया है, तो मैं ऐसे कैसे, ये इतनी यही समय जो मिला है मुझे, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने मुझे भाग्यवान बनाया है। इससे बड़े भाग्यवान तो कि मुझे वचन में रहने के लिए मुझे समय दिया है प्रभु ने। इतनी बड़ी भाग्यवान मैं समझता हूँ अपने आप को। क्यों? मेरे जीवित परमेश्वर, मुझे जब मैं वचन पढ़ता हूँ कोई भी, ऐसा लगता है प्रभु की आत्मा मेरे आसपास प्रेजेंस है इस रूम पे। मैं इतनी पवित्र करके रखा हूं, नहीं यहाँ पे घर पे कोई आके गलत शब्द भी नहीं बोल सकते हैं ना। इतनी मतलब वो क्या बोलता है, किसी के विषय में तो सुनना तो दूर की बात है, और कोई गाली भी देता है ना आसपास आके, तकलीफ है, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलता, क्षमा कर देता, परमेश्वर क्षमा। मेरे घर के पास है, कल बहुत तकलीफ दिया, लेकिन फिर भी है वो आखिरी नबी वाले। मैं क्या कहूं? फिर उसके बाद मैंने परमेश्वर को धन्यवाद कहा, प्रभु मेरा प्रार्थना तो सुन लिया, पूरा जो गड़बड़ाया गया एकदम पूरा जुबान से सब ठीक ठाक शांत कर दिया, इसकी चीजें होती थी। तो इसके कारण ये जो वचन आया है 1 साल का, मैं शांत हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी तक नहीं आया है। ऐसे कूट काट तो संसार में रहना है तो आएगा ही, सवाल ही नहीं होते। अभी भी बाहर आप सुन रहे होंगे छोटी मोटी जो भी आवाज है वो आते रहेंगे, लेकिन जो पहले धार्मिकता की चिन्ह ही है हमारे, हमें ये सब में बैठना ही नहीं। अगर कोई प्रभु में है, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मुझे पता है इंसान की आंखों में एक बार झांक लिए है ना, जो पवित्र वचन में रहते हैं ना, इंसान की एक बार आंखों में झांक लिए ना और देख लिया ना, वो पवित्र आत्मिक रोशनी के द्वारा सामने वालों को समझ जाते हैं क्या है। यानी तो आप उनको समझ जाएंगे, नहीं तो वो आपको समझ जाएंगे। वो कैसा? वो कहेगा बोले कि नहीं ये जन पवित्र है, और आपको ये भीतर से आज्ञा आएगा, प्रेरणा आएगा, परमेश्वर की आत्मा का प्रेरणा आएगा, नहीं ये बहन कुछ गलत कर रहे हैं, ये बहन कुछ तकलीफ है, ये भाई कुछ तकलीफ है, ये भाई का कुछ झगड़ा हो रहा है, ये भाई की कुछ अपवित्र आत्मा घेर के रखा है इनके जीवन में। तो ये सब सारी चीजें कौन देता है? क्या हमें मिलता है? नहीं मिलता है। ये पवित्र दर्शन के लिए, इस पवित्र आत्मा की स्पर्श के लिए मैं 10 साल तपस्या किया हूं, और 1 साल, और अभी प्रभु ने ये भी कहा है कि तुम मेरे बेटे, मेरे बच्चे अभी 2 साल तक किसी से बात भी नहीं करना आसपास। अपना मार्ग वचन में
प्रार्थना भवन, परमेश्वर की दास और मेरे वचन और आपके काम। भाई 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 सुनिए, मैं ऐसे भी लोग देखे हैं, मैं क्या कहें, दारू पी के दो भाई मड में दारू पी के एक भाई को प्रार्थना करने के लिए आशीषित। मैं उसी समय भीतर से मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ये पापमय जीवन में जो ये दोनों भाई गुजार रहे हैं उससे क्षमा कर। वो क्या है नहीं जानते। तो इसी तरह से ये वो युक्ति था, एक दुष्ट युक्ति जिसमें मैं जीवन को नष्ट किया। नष्ट नहीं किया, ये सब मुझे झेलने के लिए दिया है। जैसे प्रभु ने, परमेश्वर ने कहा है सॉरी, कि ये जो कटोरा है जो क्रूसीफाई अभी होने वाला है, मतलब क्रॉस में चढ़ाए जाने वाला, लकड़े पे मारना कूटना था, उस समय प्रभु एकांत में जाके प्रार्थना करके पूछता है, बोले कि प्रभु ये अगर हो सकता है कि ये कटोरा जो है हटा दे। नहीं हटाया, क्योंकि हम बोल ही नहीं सकते हैं। जो जैसा लिखा गया, जैसा कहा गया, भविष्यवाणी हुआ है वैसा ही होएगा। कहाँ है तुझे ये कटोरा तो झेल नहीं, हटा तो नहीं सकता, लेकिन इसकी दर्द को सहने के लिए सामर्थ और शक्ति प्रदान करता हूं। और परमपिता परमेश्वर ने उनकी पर उतार के ये शक्ति और सामर्थ्य दिया उनको झेलने। इसी तरह से वो एक समय जो था, 1 साल 2 साल, 1 साल शायद 1 साल, मुझे सामर्थ्य और शक्ति झेलने के लिए दिया। रोते रहता था, मैं रात को सोता हूं तो रोते रहता था। ऐसे संसार के लोग बहुत हैं। मैं भी था, दुष्ट था उन लोग के साथ। जब पानी से मेरा प्रतिज्ञा किया गया, मैं फिर से जीवित हुआ है, बैप्टाइज हुआ है, तो उसके बाद क्या हम ये कर सकते हैं? मतलब हम प्रभु को रोज गा रहे हैं, क्रूसीफाई कर रहे हैं, और फिर रोज हम उसको मार रहे हैं, जिला रहे हैं। ये कतई नहीं हो सकता। इसीलिए एक समय था जो दोस्त की, मनुष्य की मंडली में बैठा क्या करते थे, अब नहीं। आप प्रभु की मंडली में, प्रभु के वचन में बैठते। तभी देखिए मैं क्या सुंदर, मेरा ये एक छोटा सा स्टूडियो है जो मैं हमेशा, अभी ये स्टूडियो दिया है मुझे 10 साल की बात, ये सब सारी चीजें जो दूसरे के पास जाके काम करते थे, अब प्रभु ने मुझे यहीं से शुरुआत करवाएगी। उनकी जो आशीषित, मैंने जो गाने, जो सारी चीजें करके रखा है, प्रभु मुझे यहाँ से करवाया। बहुत तकलीफ दिया मुझे संसार के लोग ने, बहुत तकलीफ, इतनी तकलीफ दिया है। प्रभु के लोग भी कुछ लोग मुझे तकलीफ दिया है, फिर भी मैंने क्षमा कर दिया, क्षमा। तो इसीलिए ये कहता है कि भारतीय पवित्र दर्शन शास्त्र, जिसको हम कहते हैं बाइबल, और मैं हमेशा सदा इसको कहता हूँ, भारतीय पवित्र दर्शन शास्त्र जीवन की पुस्तक है और ये पूरा जीवन है। हाँ, लेकिन इसमें ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ, ये पाप से निष्पाप जीवन पाने के लिए ही ये किताब है। ये जो पुराने नियम में जो पाप में जो लोग थे, पाप किए थे, उसके बाद एक ही मनुष्य के रूप में परमेश्वर आए हैं, वो भी प्रभु यीशु, वो निष्पाप। और जैसे वो निष्पाप जीवन जिया है पृथ्वी में, इसी तरह से हमें भी इस पाप रहित, निष्पाप रहित जीवन जीने के लिए इससे हमें क्या देते हैं? अनुग्रह और सच्चाई के मार्ग दिखाता है, जो ज्योति के मार्ग है। तुम अंधकार से ज्योति में आओ, तो ये है हमारे मार्ग। और ये जो है दुष्ट की युक्ति, ये अंधकार के मार्ग है, और सच्चाई की और अनुग्रह की मार्ग जो है, दुष्ट की युक्ति को छोड़ के अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, ये युक्ति की मार्ग है, परमेश्वर की युक्ति का, दुष्ट की युक्ति का नहीं है। और कहता है कि तुम पाप और ना पापियों के मार्ग में खड़ा हो, मतलब संसार के लोग जो पाप करते हैं वहां पे जाके हम उसके आगे सन्मुख में गवाही देने लगते हैं, वो भी तो एक मार्ग है।
तो पाप किया और तुम भी पाप करो और पाप में भोगो। अगर वो पापी है, अगर वो पापी है तो पाप का क्षमा हो सकता है कैसे? पूरा वचन के द्वारा। इसकी प्रोसीजर जो प्रार्थना भवन में जो दास है वही दे सकते हैं। हम दास नहीं है, हम सिर्फ एक विश्लेषक है। हम सिर्फ पवित्र वचन की हर एक व्याख्या को हम विश्लेषण कर सकते हैं। और ये जो है दो साइड के काटने वाले तलवार है, इधर भी और उधर भी। क्यों? इसके लिए तुमको बने रहने के लिए इस हिसाब से इस किताब को परमेश्वर ने लिखा गया है उस समय भविष्यद्वक्ता के द्वारा, वाणी को, शब्द के द्वारा। क्योंकि सारे पृथ्वी में जितने भी सारे ब्रह्मांड की सृष्टि है सब शब्द के द्वारा हुआ है। इसीलिए ज्योति को देखिए, हर एक लोग ज्योति को मानते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए जो ज्योति था यही एक था, परमेश्वर प्रभु यीशु। इसके आगे मनुष्य के लिए और कोई ज्योति नहीं। ऐसे तो सूर्य तो एक ज्योति है, वो अलग है, वो पूरा परमात्मा ने सब, परमेश्वर ने सब सारी चीजें करके रखे, उन्होंने करके रखा है। तो इसके लिए कि हम परमेश्वर क्यों मानते हैं प्रभु यीशु को, तो प्रभु यीशु ने पहले कहा है कि अगर मुझे जिसने देखा है, इस सृष्टिकर्ता को उसे नहीं देख लिया। तो उस समय 2000 साल पहले जो उनके चेले थे, जो सारे कार्य किए हैं, तो उन लोगों ने देखा, जाना, तो जाके परमपिता परमेश्वर को विश्वास किया। कहा है कि तुम उसमें बने रहोगी तो तुम पूरा सारे परमात्मा जो संसार के जो पिता है, सॉरी पूरा ब्रह्मांड के जो पिता है, स्वर्ग के पिता है, वो तुम जान लिया। कम से कम तुम मुझे तो जानो। और वो कहा है कि तुम लोगों ने तो देखा है, जो चेले हैं तुम लोगों ने तो देखा है, मुझे माना भी है, विश्वास किया। और जिसने नहीं देखा वो कैसे विश्वास में आए? तो कहा है तुमने तो नहीं देखा है, सॉरी तुमने तो देखा है लेकिन जो नहीं देखे हैं, इसीलिए कहा जाता है। और एक देखिए उस समय रोमी एम्पायर का, रोमी साम्राज्य का एक सूबेदार के बेटे बहुत बुखार में थे और गलील तक आ रहे थे प्रभु यीशु पैदल। उस समय उनकी घोड़े से आ रहे थे, उसके सेना का जो मुखिया वो आए, आके खड़े हो गए और कहने लगे कि किसी के द्वारा उन्होंने संदेश पाया कि प्रभु यीशु है जो परमेश्वर के हर एक चीज का कार्य कर सकता था। उस समय 2000 साल पहले कोई दवाई था क्या? कोई दवाई बेचता था? कोई दवाई था? कुछ था? कुछ नहीं था। हर तेल था, तेल, इतर और तेल और जड़ी बूटी थी जो लोग जानते थे। वो डायरेक्ट परमेश्वर स्वयं दवाई बन के आए हैं शब्द के द्वारा। और क्या कहा कि जाओ, वो अब भी जीवित होएगा, अब भी जिएगा। वो ही इज लिविंग, वो अभी जीवित है, जाओ। और उस सूबेदार ने ये शब्द को विश्वास कर लिया, ठीक। और जैसे गया तो वहां से रास्ते में आते थे उनकी दूसरी जो सेना है, उनके नीचे जो काम करने वाले, तो आया कह कि आपके बच्चे जीवित हो गए। तो हमें विश्वास एक सूबेदार की विश्वास के जैसा होना है। तो इसीलिए कहता है कि जिसने नहीं देखा है परमेश्वर उसको भी आशीष दे, और जिसने तो देखा तुमको तो दिया ही है। तो ये सब सारी चीजें महिमा है। तो हमें क्या करना है? और लिखा है 2 में, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नलियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। मतलब हमें हमारे जीवन को एक नदी के किनारे के वृक्ष के समान, वृक्ष मतलब झाड़ के समान, पेड़ के समान हमें देखा गया, जो ऋतु में फलते हैं। अवश्य हमको दिन रात काम करना पड़ता है, रात को आके आराम करना पड़ता है, इसीलिए कहा गया कि ऋतु को फलते।
इसी तरह से उसको दर्शाया गया। और जो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो बने रहते हैं वो पुरुष हमेशा सिद्ध रहेगा और उसके ध्यान हमेशा परमेश्वर के ऊपर ही रहेगा। तो इसीलिए हम कभी गलत कर ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। आज बहुत लोग हैं परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं सर्प की जैसा। बुरे लोग, जो अच्छे लोग महिमा पा रहे हैं, उसकी जीवन में महिमा हो रहा है। ऐसे महिमा एक लौता पुत्र की महिमा जो लोग देखे थे, वैसे लोग बहुत कम लोग जो महिमा पा रहे हैं। इसीलिए कहता है कि तुम कितना भी इस संसार के करो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। इसका संसार का मैं करके पछताया हूं, कुछ नहीं मिला। इसीलिए मुझे अभी भी लोग कोसते हैं, अरे तुम इसमें क्या। बोले भाई, परम पिता परमेश्वर एक ही है, उससे दूसरा कैसे हो सकता है? इस ब्रह्मांड को रचना, सूर्य की रोशनी क्या दूसरा हो सकता है क्या? किताब अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें जो लिखा गया है ये पूरा तथ्य जो है ना, ताया हुआ है, आंख से ताया हुआ वचन है, ये पवित्र वचन है, इसको कोई नकार नहीं सकता। पूरा ब्रह्मांड के इस पार से लेकर उस पार तक कोई नकार नहीं सकता। जो जिसने बनाया है उसको ही पता है, और पवित्र आत्मा में जो बने रहते हैं ना, दर्शन उसी को आता है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग बने रहें। वजन संहिता पुस्तक, उसका एक अध्याय और पद 1, 2, 3 आप पढ़ें, और इस पद से आपको क्या क्या जानकारी मिलता है। परमेश्वर से प्रार्थना करें सुबह उठ के, रात को, और इससे कहें प्रभु सबसे पहले कि हमें प्रार्थना में हम मांगते हैं, हमारे लिए हमको मांगना ऐसा नहीं, परमेश्वर की हुजूरी में सन्मुख खुदा पाक हमें मांगना उसके अनुसार। अगर हम अपने अनुसार मांगेंगे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, शंका भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सच्चाई आपको आज बता रहा हूं। मैं भी वैसे ही बेवकूफ ही किया था, प्रभु जी मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, प्रभु जी वो दीजिए। आज मैं सिर्फ एक ही शब्द मांगता हूं, प्रभु आपकी इच्छा के द्वारा हमें वरदान दीजिए, आपकी इच्छा के द्वारा हमें वचन दीजिए, रोज का वचन। मैं वचन पढ़ने से पहले ये नहीं यहां से लेके वहां से नहीं, मैं पवित्र ग्रंथ में हाथ रखता हूं, प्रभु आंखें बंद करता हूं, जहां उंगली मुझे लेके चला जाएगा वही अध्याय खुलता हो, और उसी समय प्रार्थना करके सबके लिए प्रार्थना करता हूं। ये जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना है, इसके लिए प्रार्थना ही करूंगा इनके लिए। आज वचन के अनुसार प्रार्थना ही है कि धर्मी और दुष्ट मनुष्य, क्या ही धन्य है वो जो पुरुष दुष्ट की युक्ति पे नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। बस ये दोनों के लिए प्रार्थना करूंगा। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आप हमारे द्वारा बातें किए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। अभी कलीसिया से मैं आया, आके ये वचन आज कलीसिया में हुआ, और इस वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए परमेश्वर, पहला वचन, पहला युक्ति, पहला जो मनुष्य जो करते हैं पाप, वो सारे पाप पिता परमेश्वर ऐसा ना करे और आपको जाने। अगर कोई संसारिक लोग है प्रभु को जानना चाहें, पिता उसको अगुवाई करना, मार्गदर्शन करना किसी प्रार्थना भवन की दास की द्वारा, ताकि वो प्रार्थना भवन में लेके जाए, आपके वचन में भाग ले पाए, सुने और जाने कौन है, क्या है, कैसे हैं। ये क्या स्वर्ग से उतरी रोटी है पिता परमेश्वर, आपने सारे संसार को कैसे पाप से मुक्त किया है, और हमें जैसे पापियों की युक्ति से हमें खड़ा होने के लिए आपने हमें नहीं चुना है, वहां से निकाल के लेके आए हैं, और दुष्ट की युक्ति में चलने के लिए नहीं योजना बनाए हैं, आपने वहां से हमको भी निकाला है। सारे
दुष्ट की कठिनाई से हमको बाहर निकाला है, पापियों की कठिनाई से हमको बाहर निकाला है। ये जो सब सारे जितने भी संसारिक के लिए बात है, संसार में जो चलते हैं, पिता आप हमें वचन के अनुसार हमको चलने के लिए आज्ञा दिया है। इसीलिए जो भी आपके वचन में बने रहेंगे और ये दोनों वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे या जानेंगे, इसके जीवन में कार्य करना, उसको भी ऐसा ही होने देना, ताकि वो दुष्ट की युक्ति में खड़ा ना हो, पापियों के मार्ग में खड़ा ना हो। संसार के जो पापी लोग हैं उसमें नहीं खड़ा हो, और संसार के जो दुष्ट लोग उसके नहीं, उसके जीवन भी पूरा नष्ट हो जाएगा। पिता पवित्र जीवन पाने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आज से सभी लोगों को, प्रभु के लोग जो जितने भी हैं, पवित्र जीवन पाए, ऐसे मार्ग में ना चले, ऐसे मार्ग युक्ति में ना चले, और अपने अपने जो भी प्रभु के वचन, आप कोई नहीं है तो प्रभु के वचन बढ़े और उसके साथ बने रहें। अकेला बरबराते रहिए, कहते रहिए कि प्रभु जी मुझे नहीं चलना है, मुझे आपके साथ चलना है, और दर्शन कभी ना कहीं प्रभु के अनुसार आपको देगा। प्रार्थना ही करना है कि प्रभु जी मुझे आपके अनुसार हमें दर्शन दे, हमें ठीक करे, हमें हर एक चीज का पूरा परिपूर्ण आपकी पवित्र आत्मा के अनुसार अगुवाई करके हमें किए और हमें सहायता मदद करें। धन्यवाद करते हैं, सारे मान सम्मान आदर महिमा आपको देते हैं। और ये खूबसूरत बच्चन के लिए आज सभी भाई बहनों को धन्यवाद करते हैं। आप लोग सुना है और इससे लाइक भी किया है, शेयर भी किया है, और ढेर सारे आपने हमारे लिए प्रेम रखा है। और ये पवित्र जीवन जो चैनल है, ये अति पवित्र होने वाले है और बहुत ही पवित्र होएगा। आप निश्चिंत रहिए। मैं परमेश्वर से ही प्रार्थना करता, प्रभु जी यहाँ से जितने भी वचन जाएगा परमेश्वर, वो कोई भी सुनेगा वो आशीषित होना ही होना है। प्रभु जी मेरा गारंटी नहीं है, ये उसका गारंटी है। जो वचन लिखा है उसका गारंटी है। मेरा सिर्फ एक प्रार्थना करना और मैं एक जरिया बनूंगा, क्योंकि उसने मुझे चुना है इसके लिए। बस इससे अगर कुछ नहीं कहूंगा। मैं चुने हुए लोगों में से हूं मेरे भाई, मैं कोई बुलाए हुए लोगों में से नहीं हूं, चुने हुए लोगों से। मुझे चुन के लेके खड़ा किया है। अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता में प्रार्थना कर नहीं पा रहा हूं सुबह सुबह जाके, कुछ असुविधा के कारण की वजह से। यह साफ सफाई था घर का, ये सब सारे, फिर भी मतलब प्रभु ने मुझे आज्ञा दे तो इस घर पे फिलहाल प्रार्थना कर। जब तेरा सब काम खत्म हो जाएगा तो कलीसिया में जाके सुबह उठ के प्रार्थना करना। ये भी मुझे हृदय में आज्ञा दिया जब प्रार्थना करता सुबह उठ के। इसके लिए जो भी मनुष्य पाप रहित जीवन चाहते हैं, इस चैनल को आए, देखे और पाप से निष्पाप जीवन रहे। और ये बाइबल जो है ना, पाप की ओर से, पाप रहित, पापी जीवन से, पापमय जीवन से पाप रहित जीवन, मतलब पाप से छुटकारा पाने वाला जीवन का ही पुस्तक है। इसीलिए इसको कहा जाता है ये जीवन का एक पुस्तक है, ज्योति का पुस्तक है। ये रोशनी, जीवन का रोशनी आपके उजागर करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आदर मान सम्मान महिमा आपको देते हैं पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी के नाम से। ध्यान से सुनिए। दयालु कृपालु अनुग्रह करे कृपालु परमेश्वर प्रभु यीशु, स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, सृष्टि के राजा और एक हमारे साथ चलने वाला जीवित परमेश्वर, हर एक पल पल आप पूरा संसार को चला रहे, उस महिमामय परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से ये प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु आप दया से सुनिए। आमीन। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद। भाई बहन, आप लोग पवित्र जीवन का चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, और MDB एयर स्टूडियो, और यहाँ से प्रभु का वचन के गाने भी बनेंगे। और मेरे एक चैनल है जिसके नाम है मृणाल देव बर्मन, वहाँ पे भी आप जाके सब्सक्राइब करके रखिएगा। मेरे चैनल में सारे डिटेल दे दिया है। आगे का संडे जो आएगा वो पल आपके हाथों में देता हूं, आप इसको फैलाइए और पूरा के पूरा फैलाइए, जहां जहां आपको फैलाना है। अभी शुरुआत है, अब आगे आगे देखिए क्या कार्य करता है। मैं नहीं, परमेश्वर क्या कार्य करता है वो देखते जाइए। धन्यवाद।